दिल्ली पुलिस पर गाज गिरी है। जी हां, हिमाचल प्रदेश में दिल्ली पुलिस कांग्रेसियों को पकड़ने के लिए गई थी, लेकिन जब हिमाचल प्रदेश में पहुंची तो दिल्ली पुलिस भी गिरफ्त में आ गई। हिमाचल पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की और दिल्ली पुलिस को गिरफ्त में ले लिया है। पूरी खबर आपको बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, लेकिन दूसरी खबर भी आपको बताएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में एक हिंदूवादी, एक पंडित किस तरीके से बुजुर्ग मुसलमान की दुकान में जाता है, वो चिकन मटन की दुकान चलाता है, उसको धमकी देता है, आग के हवाले करने को कहता है। वो खबर भी हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। तीसरी खबर का जब जिक्र करेंगे तब आपको लगने लगेगा कि हमारे देश में किस तरीके से होड़ मची हुई है अपने आप को आगे दिखाने का। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ है, लेकिन अब तो कहानी हो गई कि मोदी जी तो पीछे पहुंच गए, अब योगी जी अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं और 2029 आने वाला है, यानी कि दोनों विदेश में दौरे में हैं। दोनों, एक तरफ सीएम दूसरी तरफ पीएम, सीएम पीएम सीएम पीएम, लेकिन मोदी जी को टक्कर देके आगे निकल रहे हैं सीएम साहब। वो खबर आपको दिखाएंगे। इसके साथ एक और खबर दिखाएंगे कि आखिर प्रवक्ताओं को, बीजेपी के प्रवक्ताओं को, भजपिल्लों को किस तरीके से संदीप चौधरी लताड़ रहे हैं। सत्य पे उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से देश जा रहा है, किस तरीके से व्यवस्था है और किस तरीके से एआई समिट हुई है। तो पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। इसके साथ ही कुछ और खबरों का भी जिक्र करेंगे, उन खबरों का जिनका ताल्लुकात आपसे है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एआई समिट हुई, देश और दुनिया के लोग पहुंचे, लेकिन एक तस्वीर भी निकल कर आई। हालांकि उस तस्वीर का जो शीर्षक है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, लेकिन कांग्रेसियों को पकड़ने के लिए हिमाचल प्रदेश दिल्ली की टीम जाती है, दिल्ली पुलिस की टीम जाती है। महामहिम रेखा गुप्ता की जो प्रशासनिक टीम कार्रवाई के लिए जाती है और जो कांग्रेस के कुछ लोग हैं जो एआई समिट में जिन्होंने प्रदर्शन किया था उनको पकड़ने के लिए। लेकिन जो आप तस्वीर देख रहे हैं, साथ ही साथ किस तरीके से भारी पड़ गया। दरअसल दिल्ली पुलिस ही गिरफ्त में आ गई साहब, दिल्ली पुलिस को ही गिरफ्तार कर लिया हिमाचल प्रदेश पुलिस ने। अब आपको बताएंगे, एक तरफ दिल्ली, दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश और तीसरी तरफ कांग्रेसियों पर गाज गिरने के लिए, कांग्रेसियों को पकड़ने के लिए, लेकिन कार्रवाई खुद हो गई साहब। देखिए किस तरीके से मुड़ेड़ रहे हैं इनको। तो ये नया जो हाई वोल्टेज ड्रामा हम जिसे कह सकते हैं, शिमला हिमाचल पुलिस और दिल्ली पुलिस के बीच में, ये आपको बता रहे हैं। और 8-11 बजे की एफआईआर की सर हमने, 8 बजे की मेरी जांच रोक रहे हैं सर। फाइल लेके आइए सर, मेरी फाइल देखिए ना आप सर, मुझे मुल्जिम कोर्ट में पेश करने से रोक रहे हैं। आपको बोल, आप ट्रांजिट रिमांड ले लो सर। मेरे पास 24 मैंने आपको मना किया सर, 24 घंटे का समय है, मैं कोर्ट में अपने पेश कर दूंगा। रिमांड लीजिए, आप कोर्ट गए सर, 24 घंटे का मेरे पास समय है। आप कोर्ट गए थे सर, एक चीज बताइए, आप कानून जानते हैं ना सर? आप भी कानून जानते हैं ना? मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रांजिट रिमांड ले सकते थे ना आप, पूरे दिन कोर्ट में आपने क्यों नहीं लिया? आपने क्यों नहीं लिया? अब देखो भाई, 24 घंटे है मेरे पास, मैं कोर्ट में। जी हां, हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस पर एफआईआर कर दी है। दिल्ली पुलिस के वो अधिकारी जो बिना हिमाचल पुलिस को सूचना दिए 3 यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पकड़ने पहुंचे थे, उन्हें खुद हिरासत में ले लिया है। एक बार ये पूरी तस्वीर देखिए और सुनिए क्या कुछ कहना है पुलिस का आपस में कार्रवाई के दौरान। आपके ऊपर एफआईआर दर्ज है, आप 3 बंदों को अगवा करके ले जा रहे हैं, ठीक है? तो ज्वाइन करिए इन्वेस्टिगेशन। आपको इतनी सी बात बोल रहा हूँ, नहीं तो हम करवाएंगे। दरअसल दिल्ली पुलिस हिमाचल से यूथ कांग्रेस के नेता को गिरफ्तार करके ला रही थी। हिमाचल पुलिस ने रोका, बीच सड़क पर पुलिस अफसरों ने कानून खेलना शुरू कर दिया। दिल्ली पुलिस की कार के अंदर एआई समिट में उत्पाद मचाने वाली कांग्रेसी नेता निकले और हिमाचल पुलिस को बिल्कुल भी पता नहीं था, इसीलिए पुलिस ने
कानून की भाषा में कानून को सिखा दिया। किसी ने लिखा है कि हिमाचल पुलिस का जो बयान है वो है कि आज सुबह शिमला पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि करीब 15 से 20 अज्ञात लोग सादे कपड़ों में गाड़ी में सवार होकर आए और चिरगांव की मंडली के एक रिसोर्ट में ठहरे 3 अतिथियों को जबरन उठाकर ले गए तथा उन अतिथियों की एक गाड़ी थार को भी अपने साथ ले गए। इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता के चांशल रिजॉर्ट में लगे सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी बिना फर्द या रसीद दिए अपने साथ लेकर चले गए, जिस आमद सूचना पर शिमला पुलिस द्वारा थाना चिरगांव में मुकदमा दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। ये तो बड़ा मामला है। यानी कि हिमाचल पुलिस को हिमाचल प्रदेश में दिल्ली की टीम जाती है, बिना सूचना के 3 लोग जो रिसोर्ट में बैठे हुए थे उनको गिरफ्तार कर लेती है, डीवीआर तक निकाल लेती है, उनकी गाड़ी थार भी जब्त कर लेती है और पुलिस को सूचना नहीं मिलती। इतना बड़ा मामला है। यानी कि देश में क्या चल रहा है। कानून आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जब एक प्रदेश की कानून दूसरे प्रदेश में पुलिस जाती है तो उनसे परमिशन लेती है, आपस में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करती है। लेकिन दिल्ली में रेखा गुप्ता की टीम या भाजपा की टीम किस तरीके से काम कर रही है, ये पुलिस प्रशासन की कानून को भी दरकिनार कर रही है। सोचिए, किसी ने इसलिए एक पोस्ट में लिखा हुआ है कि दिल्ली पुलिस सीआई समिट में विरोध प्रदर्शन करने में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने हिमाचल प्रदेश गई थी। 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले जा चुका है, लेकिन हिमाचल पुलिस ने रोक लिया। हिमाचल पुलिस का कहना है कि बिना ट्रांजिट रिमांड से आप ऐसे किसी को नहीं ले जा सकते। बिल्कुल सही बात है, जब तक आप रिमांड में नहीं लेंगे तब तक आप किसी को दूसरे स्टेट नहीं ले जा सकते, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे स्टेट की होती है। तो ये पूरी खबर आपको बताएं कि किस तरीके से पुलिस जो है वो अपना रुतबा रवैया दिखाता है। सबसे बड़ी बात कि दूसरे प्रदेश में जाकर तानाशाही अपनाती है। रिसोर्ट में किसी को पकड़ लेना, किसी के साथ गलत करना, डीवीआर तक ले लेना, वो संपत्ति आपकी नहीं है, वो रेखा गुप्ता की नहीं है, वो योगी आदित्यनाथ का प्रदेश नहीं है, वो हिमाचल प्रदेश है। लोग जागरूक हैं और बड़ी कार्रवाई हुई है, बेहद ही बड़ी कार्रवाई हुई है। और कहीं ना कहीं पुलिस को इससे ये भी समझ में आने लगा है कि हमें इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए। एक खबर और आपको दिखाएंगे। ये खबर आप देखिए, ये चाचा की दुकान है, ये मुस्लिम परिवार है जो कि अपना दुकान खोल के रखा है, बुजुर्ग हैं, लेकिन इसमें एक जाता है सत्यम पंडित। ये जो आप सफेद कुर्ते पैजामे में देख रहे हैं, सत्यम पंडित हैं। इनकी खबरें आप देखते रहते हैं, आए दिन विवादित बयान, मुस्लिम लोगों को डराना, धमकाना, और उसके बाद देखिए किस तरीके से ये बात कह रहे हैं, सुनिए। मंगलवार में मीट की दुकान चल रही है, परमिशन है मंगलवार की परमिशन है। मालिक कौन है? मालिक आप हो? मंगलवार बंद करो तुरंत। अरे बंद करो, हटाओ तुरंत, सामने बंद नहीं दिख रहा तुम्हें? इतनी शर्म नहीं? मंगलवार खुद पे क्या पड़ रहा? हटाओ तो तुरंत। ये दुकान पागल लगे है, दुकान खुलने जाए आजकल मंगल के दिन। हर मंगल में कोई दुकान खुली दिख रही ना, आग लगा दूंगा 1 मिनट में। तुम्हें छूटे रख के हमारे मंगलवार सामने बोलने का मंदिर, हनुमान जी दिख रहा तुम्हें यहाँ से? तो मंदिर दिखाए, बार उधर मंदिर दिखा, हनुमान जी का। कितनी दूर है मेरे सामने? देखा कि सत्यम पंडित का जुबान क्या चल रही है। ये अराजक तत्व हैं और ये भारतीय जनता पार्टी का टिकट पाएंगे, फिर विधायक और सांसद बनेंगे, देश में संसद में नफरत फैलाने का काम करेंगे। पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल कैला भट्टा का ये मामला है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का। अगर मुझे मंगलवार को कोई दुकान खुली मिली तो मैं उसे आग लगा दूंगा, ये पंडित जी कह रहे हैं। ये सत्यम जी हैं, ये आग लगा देंगे। इतने बड़े तानाशाह हो गए हैं, इनके लिए कानून नहीं है, इनको डर नहीं है, इनको मुकदमा का कोई भय नहीं है। कह रहे हैं कि आग लगा देंगे। सत्यम पंडित ने एक मटन की दुकान पर एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति को धमकाया, अपमानित किया। उससे कहा कि आज मंगलवार है और दुकान बंद कर देना चाहिए, किससे परमिशन लिए हो, दुकान अगर नहीं बंद करोगे तो हम आग के हवाले कर देंगे। अरे सत्यम भाई, अरे ठहरो, कौन आपको परमिशन दी आग लगाने की? आप कितनी औकात हो गई कि आप आग लगा दोगे? दुकान पुलिस बंद करेगी, कानून करेगी, व्यवस्था करेगी, आप कौन होते हो? आप कुछ भी करो तो आपको कोई बोलने वाला नहीं है। आप किसी बुजुर्ग को, किसी गरीब परिवार को, कोई व्यवसायी को आप इस तरीके से परेशान करेंगे, वो भी ये देख के कि वो मुसलमान हैं।
अगर वो मुसलमान ना होता तो क्या आप इसी तरीके की बात कहते? बंद करवाइए। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे बूचड़खाने चल रहे हैं, गौ तस्करी चल रही है, अवैध काम चल रहा है, गांजा दारू शराब का काम चल रहा है, तब आपकी पंडिताई घुस जाती है, तब आप नहीं बोलते हैं। आप करिए कार्रवाई, जहां गलत हो रहा है वहां करिए, किसी जाति धर्म को आप टारगेट मत करिए साहब। ये सत्यम जी शर्मिंदगी वाली बात है जिस तरीके से आप टारगेट कर रहे हैं। ये आपकी पंडिताई नहीं है, ये आपकी जागरूकता नहीं है, और ये आपकी पहचान है। ये आपकी पहचान है कि आप किस परवरिश से बड़े हुए हैं, किस परवरिश से आप पले पोसे हैं और कैसे आप लोगों के साथ रहते हैं। जी हां, इसीलिए अगली खबर आपको बताएंगे। मनोहर कहानी आपने बहुत सुनी होगी, उन कहानियों का जिक्र भी होता है, लेकिन इस पर देखिए क्या एक कृष्णकांत जी हैं, उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो पहले आपको सुना देते हैं। संघ परिवारों की मनोहर कहानी ऐसी होती है जिस पर खुद संघी ही विश्वास नहीं करता, जिसको सपना आ रहा है कि जिस पाकिस्तान को तोड़कर इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े किए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता संघ परिवार लगातार कहती है कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए हैं, तो उसे वे परमाणु तकनीक देना चाहती थी। भारत 1974 से परमाणु शक्ति संपन्न देश है, लेकिन ये ऐसे बता रहे हैं जैसे परमाणु शक्ति इंदिरा गांधी नहीं संघी लेकर आए। संघ तो तब था ही नहीं, संघ तो सत्ता में भी नहीं था। ट्रंप साल भर में आतंकी असीम मुनीर और नरेंद्र मोदी को एक भी तराजू में तौल रहा है। अपनी इज्जत बचाने की जगह गड़े मुर्दे खोदने में इनको बहुत मजा आता है। यही होता है सर, यही होता है। आप बिल्कुल कृष्णकांत जी सही कह रहे हैं, क्योंकि इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य बन चुका है कि नेहरू जी को याद करना, गांधी जी को याद करना, राजीव गांधी को याद करना। अपने मौजूदा समय में जो आप कर रहे हैं, विदेशों में जो आपकी छवि धूमिल हुई है, जिस तरीके से आप बचकाना कायरतापूर्ण हरकत करते हैं, उससे क्या प्रभाव पड़ता है कोई नहीं समझ रहा है, कोई नहीं देख रहा है। भर भर के वोट मांग रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और इस तरीके की ये बात कह रहे हैं। इसीलिए टीवी डिबेट में संदीप चौधरी, एबीपी न्यूज आप देख रहे हैं, और यहाँ पर संदीप चौधरी डिबेट करते हैं। ये हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, ये तथ्य में, भारत की जरूरत में, लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं उस पर बात करते हैं। पहले एक बार इनकी बात सुनिए टीवी डिबेट में किस तरीके से लताड़ रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के नेताओं को, जो सिर्फ रंगमंच से वादे और दावे और भाषण देते हैं। सुनिए पहले। मतलब प्रदर्शन करना, विरोध करना, दंगाई बन जाता है आदमी। तो जो गैस सिलेंडर लेकर स्मृति ईरानी सड़कों पर उतरती थी, नंगे होकर अनिल विज अंबाला छावनी क्षेत्र में बाजार से निकलते हुए अपने कपड़े उतार रहे थे। आपके लोग जो बैरिकेड्स पर चढ़ गए थे, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे थे, चलने के बाद, अच्छा वैश्विक मंच नहीं है, अच्छा वैसे कपड़े उतार सकते हैं, अच्छा वैसे कपड़े उतार सकते हैं, अच्छा कमाल की बात है। अच्छा जी हाँ, डॉक्टर मोनिका सिंह ने कहा है कि संदीप चौधरी 500-700 प्रवक्ताओं पर भारी पड़ रहे हैं। भारी इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि सत्य बोल रहे हैं, क्योंकि जो लोगों की बात है उसको, उस आवाज को उठा रहे हैं, इसलिए वो भारी पड़ रहे हैं। और सत्य कभी पीछे नहीं हो सकता, सत्य कभी परेशान नहीं हो सकता, परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। उन्होंने साफ याद दिलाया संदीप चौधरी ने कि आप दंगा के लिए अगर विरोध करना दंगा है तो अनिल विज, जो कि आप हरियाणा में देखे हैं कि वो कपड़ा उतार कर नंगे घूम रहे हैं। इस तरह मोदी कहते हैं कि कांग्रेस तो पहले से नंगी थी, अरे नंगे तो आप थे, आपके पार्टी के नेता इस तरीके से घूम रहे थे। और स्मृति ईरानी, वो उनको क्या कहेंगे जो आपकी बेहद प्रिया में से एक थी, और जो गैस सिलेंडर के भाव जब भारतीय कांग्रेस की सरकार थी तो सड़कों पर थी कि गैस सिलेंडर के दाम महंगे हो गए हैं, वो टंकी बजा रही थी, सड़क पर घूम रही थी, उसको भी याद उन्होंने दिलाया है। अनिल विज हरियाणा से जो तस्वीर निकल कर रहे उसको भी याद दिलाया है कि जो आप बोल रहे थे कांग्रेस नंगी है, वो नंगी तस्वीर भी दिखाई है। इसके साथ ही जो एआई समिट हुई है, एआई समिट की बात थोड़ा सुन लीजिए। वो डॉग, वो चीनी रोबोट नुमा कुत्ता, जिसे अपना दिखाकर, अपना बताकर गल घोटिया मैं जानबूझकर बोल रहा हूं, यूनिवर्सिटी अपना बता रही थी, जिसकी इजाजत सरकार ने दी, हो गई इन पर एफआईआर। देश का अपमान नहीं किया, चोरी का माल, चीन का माल अपना बताकर अपने ही मंच पर पूरी दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। उसने, सुनो, मैं अगर उसको नहीं उससे तुलना करके इसका लीपा पोती किया जाएगा। अच्छा ये लीपा पोती हो रही है। अच्छा देश का नाम बदनाम नहीं हुआ।
एआई समिट में जो कलकोटिया, गलगोटिया, खलकोटिया का जो नाम आया हुआ है और जो कुकुर को दिखाया गया है, विदेशी कुकुर को अपना आविष्कार बनाया गया है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जहां पर प्रधानमंत्री अवार्ड देते हैं और लेते हैं, इतना बड़ा पैसा देश का खर्च हुआ है, हजारों करोड़ रुपए, वहां पर विदेशी कुकुर और रोबोट ने, आपने तस्वीर देखी है, थर्माकोल का बना रोबोट, उसका भी जिक्र किया है। और यही है पत्रकारिता। अगर भारतीय जनता पार्टी, अगर आप नीति और रीति में आएंगे, सतता में आएंगे, तो आप लताड़ जाएंगे। जहां जहां जाएंगे आप सिर्फ यही खाएंगे। और एक पत्रकार किस तरीके से आप पर भारी पड़ गया है जब उन्होंने बोला कि मुझे बट्स ऑफ यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत बताओ, मुझे फैसला दिखाओ, मुझे हकीकत दिखाओ, उस कहानी का उन्होंने साफ किया है। इसके बाद एक कानून व्यवस्था की भी बात कर लेते हैं। दरअसल कानून व्यवस्था की बात करना इसलिए सही है क्योंकि अभी आपने देखा है कि घूसखोर पंडित एक पिक्चर आई थी, उसका विरोध किया गया क्योंकि पंडित का जिक्र था, घूसखोरी का जिक्र था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसने हस्तक्षेप कर दिया और फिल्म निर्माता को फटकार लगाई। किस तरीके की जो टाइटल है, फिल्म का नाम है, वो नहीं देना चाहिए। लेकिन इसी बीच एक कहानी आ गई यादव जी की प्रेम कहानी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इसमें भी विरोध हुआ, यादव परिवार ने किया कि भाई यादव जी की आप कहानी बता रहे हैं, तो प्रतिबंध लगाने से इंकार कर दिया। एक अदालत के 2 आदेश इस तरीके की बात कह रही कि भाई अदालत एक है, सुप्रीम कोर्ट एक है, याचिका भी उसी तरीके से लगाई गई है। एक पे आप सुनवाई करते हो, दूसरे को नहीं करते हो। ये कहां की रीति नीति है। दरअसल उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है, सर पर चुनाव आ गया है। यादव परिवार सबसे ज्यादा है। यादव परिवार कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ है। अगर उनकी छवि को धूमिल करेंगे तो वो वोट बैंक इधर उधर होंगे। इसलिए ये दरअसल फिल्म इंडस्ट्री, आप जानते हैं कि मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी सबको अपने यहाँ न्योता देते हैं, ये खुद वहां जाते हैं, ये शूट भी करते हैं। ये बहुत बड़े कलाकार भी हैं साहब, बहुत बड़े कलाकार हैं। इस समय ये जो राजनीति में काम कर रहे हैं वो कलाकारी ही कर रही हैं। इस तरीके की बात कही गई है। तो 2 आदेश, एक कानून, ये हमारे देश की हकीकत है। इसके बाद इस खबर का जिक्र करेंगे। ये रूबिका लियाकत ने पोस्ट किया, दिस इज सो स्कैरी। यानी कि एक फल की दुकान है और उसमें कोई ये बताया जा रहा है कि बलगम लगा रहे हैं या तो फिर एक पेस्ट लगा रहे हैं जो चूहों को खिलाते हैं, और इसमें लगाया जा रहा है कि रेटोल कंटेंट 3% येलो फास्फोरस इसमें होता है और ये नुकसानदायक दरअसल होता है। ये पोस्ट देखिए, इस वीडियो को देखिए। वीडियो मैं खराब केले में इधर दो वो दिखाओ इधर भी बताए थे, लीडर लगा दिया है पूरा। देख ये बघा ये देखिए बच्चे लोग खाते हैं, ये तो इधर ये लगा रहा है। मेरी बात सुन, ये देखिए को लगा रहा है, ये मैं अभी लेने वाला था। ये देखिए सब पूरा इधर लगा के रखा है। मैं खराब केले में, अरे तो ये तू तेरा चूहा खाएगा तो उसके बदले तू। इस वीडियो में इसका जवाब में दिया गया है कि दक्षिणपंथी टोल जानबूझकर आरोपी मनोज केसरवानी और विपिन केसरवानी का नाम लेने से बच रहे हैं। अगर मुसलमान होता जो इस तरीके की हरकत कर रहा होता, जो ये वीडियो देख रहे हैं जहां पर ये चूहों को खिलाने वाला पेस्ट लगाया जाता है जो बेहद खतरनाक होता है, जहरीला होता है, अगर ये कोई दाढ़ी वाला, कोई टोपी वाला ये मुस्लिम होता तो उसको लेकर ये मामला बहुत बड़ा खिंच जाता कि मुसलमान इस तरीके की हरकत कर रहे हैं और ये हरकत कर रहे हैं, ये खत्म। तो कहा है कि केसरवानी और विपिन केसरवानी का नाम लेने से बच रहे हैं। बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद की ओर से कोई विरोध नहीं हुआ और गोदी मीडिया भी इसे फूड जिहाद का नाम नहीं दे रहा है। अजीब बात है भाई साहब। अगर मुसलमान होता, कोई मुस्लिम दिख जाता शक्ल से, तो बिल्कुल हिंदू मुसलमान होता और फूड जिहाद हो जाता, मॉब लिंचिंग तक की नौबत आ जाती। ये चल रहा है। इसके बाद ये तस्वीर दिखाएंगे। 2 आका हैं, एक उत्तर प्रदेश के आका है, दूसरे देश के आका हैं, प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ। दोनों तस्वीर एक साथ देखिए। और कुछ लोग कह रहे हैं अब, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए हुए हैं और सिंगापुर से अभी योगी आदित्यनाथ का ट्रिप चल रहा है। एयर खुद का लग्जरी एयर फ्लाइट से सफर कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पीएम मोदी की इजराइल यात्रा के बराबर योगी आदित्यनाथ की जापान यात्रा की टीवी कवरेज चल रही है। कुछ लोग का मानना है कि पीएम मोदी की यात्रा से अधिक योगी आदित्यनाथ का यात्रा का टीवी कवरेज किया जा रहा है। अद्भुत रेस चल रही है। ऐसी मैराथन रेस तो यूनान के एथेंस में ईसा से 5 शताब्दी पूर्व नहीं हुई थी। हाँ साहब, ये है मोदी मीडिया,
ये है गोदी मीडिया, अब बन जाएगी योगी मीडिया, क्योंकि जहां से आएगा माल वही चलाएगी खबर, वही दिखाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, भर भर के पैसा दे रहे हैं मोदी मीडिया को, तो खबर में योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं, प्रधानमंत्री पीछे चल रहे हैं। बहुत बड़ा कटाक्ष है, बहुत बड़ा कटाक्ष है कि योगी आदित्यनाथ की खबरें लगातार चल रही है और मोदी जी को नहीं दिखाया जा रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।